नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, यूएस मार्केट की आज हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे यूएस मार्केट किस पड़ाव पे खड़ा है। और हम यूएस मार्केट में देखेंगे जब चार्ट के बाद, और अगर वहाँ से मार्केट गिरना शुरू किया है एज़ पर द एनालिसिस, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे क्या होगा वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वैल्यूएबल नॉलेजेबल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है। चलो फटाफट से चलते हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर और देखते हैं मार्केट क्या सेटअप करके बैठा हुआ है। इंडियन मार्केट आज गिरी, वो एक अलग बात है कि हमने कल बताया भी था कि मार्केट का ये वाला बॉटम जो है वो नहीं बना है। अभी मार्केट इस वाले लो को भी टेस्ट करेगा, तो इसके बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। लेकिन हम पहले आते हैं अपने यूएस मार्केट के ऊपर, बिकॉज वो एक काफ़ी डेडली कॉम्बिनेशन बना के बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो आज हम उसको स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये डीजीआई का चार्ट है आपके पास, ठीक है। डीजीआई का चार्ट है, आपको दिख रहा होगा डीजीआई का चार्ट जो है वो ये है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये टोटल 5 मूव जो हैं वो मार्केट दिखाता है एक अपसाइड में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेक कर सकते हो आप, ये पहला मूव है, यहाँ पर ये सेकंड मूव है, ठीक है। तीसरे मूव का एक, यहाँ पर एक दो, ठीक है, तीन चार और ये पाँच, तो ये तीसरा मूव है, ये चौथा मूव है और यहाँ पर ये पांचवा मूव है। क्लियर। तो कुल मिला के कहानी ये है कि इसके कहीं ना कहीं जो यूएस मार्केट जहाँ पर खड़ी है, ठीक है, वहाँ से अब इसका बहुत ऊपर जाना इट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ। तो यहाँ पर एक जर्क तो बनता है यूएस मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर ये थर्ड होगा इसका, है ना, और ये यहाँ पर फोर्थ है, एंड उसके बाद एक दो तीन चार पाँच, डन, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल ये टोटल 5 मूव कंप्लीट ऑलमोस्ट कर चुका है ना। और टोटल 5 मूव कंप्लीट करने के बाद अब ये जो आखिरी में इसने दिखाया है, कौन सा पैटर्न, जिसे कहते हैं वेज पैटर्न। क्लियर। और ये लास्ट वेव में ही बनता है, और अगर ये टूटा, ख्याल रखना, ये अगर टूटता है तो दोस्तों एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है किसके अंदर, डीजीआई के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ का ख्याल रखना। तो ये मैंने आपको आज ही अपडेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और वीकली में भी आप देखोगे इसका तो आपको क्लियर कट नज़र आएगा कि दिस इज़ नॉट गुड चार्ट, ठीक है, ये अच्छा चार्ट है नहीं। और इस चीज़ को थोड़ा संभल के चलिएगा कि अगर कुछ भी नेगेटिव होता है यूएस के अंदर तो वर्ल्ड मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा। डन। डीजे हमने चेक कर लिया, आइए फटाफट से चेक करते हैं S&P 500। तो दोस्तों S&P 500 में भी आप देखेंगे तो ये पूरा पैटर्न वही है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव पैटर्न, ठीक है, लाइक DJI, ठीक है। और इसके भी टोटल 5 मूव कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर। तो यहाँ पर भी आपको संभल के ही रहना पड़ेगा। डन। अगर आप इसको यहाँ से भी मीट करोगे तो भी इसने इसको ब्रेक डाउन शायद कर दिया है, आई थिंक यस कर दिया है। सो S&P इज़ इन द मोर ट्रबल, ठीक है। S&P जो है वो मोर ज़्यादा ट्रबल में है, तो इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो यूएस मार्केट्स आर नॉट इन द गुड सिचुएशन राइट नाउ एज़ पर द एलियट वेव। क्लियर। S&P हो गया, DJI हो गया, और होता है तीसरा नैस्डैक। तो नैस्डैक कंपोजिट हम देखेंगे तो इसका भी सेम सिचुएशन नज़र आ रहा है ना, इसका भी सेम सिचुएशन नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर आप इसको ट्रेंड लाइन मीट करोगे, सो इट इज़ ऑलमोस्ट नाउ बिलो द ट्रेंड लाइन, ठीक है। क्लियर। दिस इज़ ऑल्सो अ बेयरिश सिग्नल। अब ये यहीं से टूटना शुरू हो जाएगा या एक ट्रैप करने के लिए वापस एक जंप ले सकता है जंप, बट हमको आगे आने वाले दिनों के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा
कि ऑल थ्री इंडेक्स ऑफ द यूएस आर नॉट इन द गुड प्लेस। क्लियर? तो हमको ये ख्याल रखना ही पड़ेगा, अगर यूएस में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे इंडेक्स भी उससे उसको मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, उसका इम्पैक्ट हमारे इंडेक्स के ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस हूँ, है ना, मार्केट को लेके, और आप लोगों को रेगुलरली अपडेट कर भी रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमने आपको समझाया भी था। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर जब मार्केट 3 हफ्ते पहले भी समझाया था कि भाई मार्केट का बॉटम बन गया क्या, हमने क्लियर कट शब्दों में कहा था नहीं बना है। क्लियर? यहाँ पर भी आपको समझाया था 3 हफ्ते पहले कि भाई पिक्चर जो है वो थोड़ा सा ख़राब होने वाली है। ठीक है, और मतलब आप खुद समझ लीजिए कि हम 2 से 3 हफ्ते पहले से ही चिल्लाना शुरू कर रहे हैं। रैली कैन बी डिले, अगर ऐसा हुआ तो ये भी ज़रूर चेक कर लेना, 12 दिन पुरानी है। ठीक है, नया ATH ज़रूर आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या हो सकता है वो भी बताया था 13 दिन पहले। ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ डिस्कस्ड इन द वेल प्लान्ड मैनर ऑन द टाइम। ठीक है, और आप चेक करेंगे निफ्टी की सिचुएशन को, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उससे आप सेफ़ रहे होंगे। तो अगर मैं 3 हफ्ते पहले की ही बात कर लूँ तो मार्केट कहाँ था, 3 सत्ते 21 यानी कि 20 दिन पहले मार्केट कहाँ था, तो आप उसको भी एज्यूम करके, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया 3 हफ्ते पहले से ही मैं आपको बताना शुरू कर चुका था कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर 2 सितंबर है। ठीक है, तो तकरीबन 19-20 अगस्त के आसपास, हाँ, तो 3 हफ्ते पहले आपका पड़ता है 8-10। ठीक है, तो मतलब यहीं पर कहीं ना कहीं, ठीक है, 20 दिन होता है, हाँ 8-10, मतलब यहाँ पर जब बुलिश थे तब भी मैंने ये बताया था कि भाई यहाँ पर ये बॉटम नहीं बना है अभी। ठीक है, डाटा पॉइंट्स बता के आपको याद होगा 12 दिन पहले की वीडियो, तो 12 दिन पहले अगर आप जाके चेक करोगे तो 12 दिन एग्जैक्टली आपके 20 या 21 तारीख को पड़ेगा। तो 20 और 21 को मैं चिल्ला के बोला था, सबको बोला था कि यहाँ पर कॉशियस रहना, कॉशियस रहना। जाके वीडियो में चेक कर लेना, बिकॉज यहाँ पर जो लेवल पड़ रहा था वो 61% का पड़ रहा था, जो कि टच भी नहीं हुआ मार्केट से, और यहीं से गिरावट चालू हुई। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा जो व्यू है वो उसके हिसाब से मार्केट चल रहा है, और आप सेफ़ रहे होंगे अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो। इसलिए मैं कहूँगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं ये बॉटम टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये बॉटम बच पाएगा। क्लियर? 337 का जो लो है मेरे हिसाब से ये टूटेगा। ठीक है, बिकॉज द सिचुएशन ऑफ US मार्केट इज़ नॉट गुड। ठीक है, और दोस्तों अगर ये टूटता है तो ये W मार्क जो मैंने अभी किया हुआ है वो हो जाएगा W, और ये हो जाएगा X, और Y कहीं ना कहीं इसका, ठीक है, यहाँ कहीं बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ 1.61% के आसपास। तो ओवरऑल जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 23,000 के आसपास का। ठीक है, तो ये वाली बात आप याद रखिएगा। ठीक है, वाई हमेशा बड़ा ही होता है, फास्ट होता है, और लेंदी भी होता है डब्ल्यू के मुकाबले। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना कि मतलब, और देखिए टोटल जो है जिस तरीके से डब्ल्यू जिगजैग पैटर्न में आया है ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप चेक करेंगे तो ये टोटल 3 मूव या 5 मूव में आ सकता है। क्लियर? तो ये 1, ये 2, ये 3, फिर ये 4 और ये 5, इस तरीके से मार्केट टोटल वाई की जर्नी को पूरा कर सकता है। मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद तो है और विश्वास भी है कि ये जो मार्किंग है वो सक्सेसफुल होगी और डब्ल्यू के नीचे हम जाएंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि हमारी वीडियो आज सुन के और कल ही आप देखो यहाँ तक जाएंगे, ऐसा लगता है, लेकिन
व्यू कब वैलिड होगा? 337 टूटने के बाद। दूसरी चीज़, हमको टाइमिंग भी जो है वो उसकी मार्केट की एलिड वेव की टाइमिंग जो है उसको भी हमें समझना पड़ेगा, और वो मैं तभी आपको समझा पाऊँगा जब मार्केट इसके नीचे क्लोज़ करेगा। तो उस दिन का वेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सितंबर में ही आ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। हालांकि मैंने टाइमिंग ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, बट मैं आपको डिस्क्लोज़ डेफिनेटली करूँगा जब ये लेवल टूटेगा तो, ठीक है। अभी मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि ये लेवल टूटे, बिकॉज डब्ल्यू एक्स और फिर वाई जो होता है वो 161% होता ही होता है, ठीक है। तो एलिड वेव तो यही बोल रही है, बाकी मार्केट अपने आप खुद सब कुछ प्रूव कर देगा, हमको बस लेवल का तोड़ने का वेट करना चाहिए। डन हो गया, क्लियर, समझ में आ गया। तो जिस दिन लेवल टूटेगा मैं आपके सामने डेफिनेटली आऊँगा, लेकिन हाँ, हम लोग बुलिश नहीं हैं मार्केट में, बहुत पहले से बुलिश नहीं है। आप लोग इस चीज़ को जाके हमारे चैनल की वीडियोस के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी आ जाते हैं, बैंक निफ्टी के ऊपर भी दोस्तों, बैंक निफ्टी ने ज़्यादा परेशान किया हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी ने ये पिछले इस लो को भी रीटेस्ट कर लिया है ना। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, मैं यही कहूँगा, ठीक है। बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, क्लियर। और दोस्तों, बैंक निफ्टी का ज़्यादा वीक है तो बैंक निफ्टी का पहला ही सपोर्ट अब ये यहाँ पे नज़र आता है मुझे 61% के 161% के आसपास। तो बैंक निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी गिरेगा, है ना। तो दोस्तों वो निफ्टी को भी लेके डूबेगा, डेफिनेटली डूबेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर मैं इसको मार्किंग करके रखूं, तो मैंने ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है, देख लेता हूं सही किया कि नहीं किया। 1 2 3, हाँ जी बिल्कुल सही किया है। तो इसका 161% ही लेवल निकलेगा और कुछ भी नहीं लेवल निकलेगा ये इसका। तो डब्ल्यू एक्स और वाई जो है 161% का लेवल निकल के आ रहा है, जो कि है 51,750 के आसपास, ठीक है। और ये यहाँ पे डबल करेक्शन पूरा करेगा, क्या करेगा? डबल करेक्शन पूरा करेगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमको क्या ज़रूरत है? हमको ज़रूरत है 53,433 के नीचे क्लोजिंग मिलना, समझ गए क्या ज़रूरत है? ये 53,433 के नीचे, जो कि 100% का लेवल है, उसके नीचे क्लोजिंग मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डन। तो हमारा वाई जो लेवल जो है वो 1.61% यहाँ तक आने की पूरी पूरी गुंजाइश है, बट उसके लिए हमको क्या करना है? वेट करना है थोड़ा सा, ज़्यादा दूर नहीं है वो लेवल, और वो लेवल 53,433 का है, ठीक है। 53,433 का लेवल है। जिस दिन ये टूट जाएगा उस दिन देखेंगे, ठीक है। आगे की स्टडी हम उस वक्त भी कर लेंगे, बट मैं अपने मेंबर्स के साथ इस वक्त बिल्कुल भी बुलिश नहीं बैठा हूँ, ठीक है। और आप लोगों के साथ भी मैं बुलिश नहीं बैठा हूँ। आप जाके ये वीडियो चेक कर सकते हो, जो पोस्ट डले हुए हैं वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सो ओवरऑल देखते हैं क्या होता है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि डाटा को भी उस चीज़ का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो डाटा जो है वो क्या बोल रहा है देख सकते हो आप। मैं डाटा भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। डाटा दोस्तों देख सकते हो कि डाटा आज के दिन ऊपर बेचारे वो फंस गए आज रिटेल ट्रेडर, और आपको बिल्कुल टॉप पे था मार्केट आज के दिन। जाके हमारे यूट्यूब जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एग्जैक्टली बताया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि मार्केट इस वक्त ठीक नहीं है लॉन्ग करने के लिए। लेवल क्या था? 24,740 के आसपास मैंने आप सबको बताया था टेलीग्राम पे आज के दिन, कि भाई साफ साफ लिखा भी था कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुकी है, यहाँ से एक डिप आ सकता है, प्रिपेयर रहना। तो ओवरबॉट में मार्केट में कभी बाय नहीं करते हैं, सेल ही करते हैं। तो वहाँ से मार्केट के अंदर तकरीबन 200 पॉइंट का डिप आज के दिन ही मिल गया, तो ठीक है। अब वो पता कैसे चला 740 के आसपास जो है मार्केट में, कैसे पता लगा? दोस्तों मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ कि हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं मेंबर्स के साथ, किसकी? बड़े प्लेयर के डाटा की, ठीक है। तो आज भी बड़े प्लेयर की जो शीट है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चेक कर सकते हो सुबह सुबह मार्केट को ऊपर जाते हुए, मतलब आपने देखा ऊपर जाते हुए, डाटा बुलिश ही था, ठीक है। बट मैंने अपने मेंबर्स को कहा था कि बुलिश नहीं होना है, ठीक है। और डाटा ने बुलिशनेस 670 पे दी थी, वहाँ से मार्केट ऊपर गया भी 750 के आसपास, ठीक है। बट हम लोग बुलिश नहीं हुए,
और मार्केट ने यहाँ से अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करनी शुरू कर दी थी, ठीक है। कहाँ से? ये यहाँ से, ठीक है, 700 के लेवल के आसपास से। तो मार्केट ने 150 पॉइंट नेगेटिव दिया, है ना। तो डाटा ने सुपर काम किया आज, दोनों तरफ का मूव कैप्चर करवा के दिया, ठीक है, मेंबर्स को। बट हमने एक ही तरफ का किया बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। और डाटा ने उसको सही प्रूव भी किया। और मार्केट जो है वो आप चेक कर सकते हो, 700 से हमको सिग्नल मिला और मार्केट 540 तक भी गया, नीचे 530 तक, 540 तक गया। तो 170 पॉइंट तो आपको फ्री में मिल गए, ठीक है। तो ये डाटा जो है हम लोग लाइव मार्केट में बड़े बड़े का डाटा ट्रैक करते हैं। केवल मेंबरशिप्स जो ज्वाइन करता है कॉस्मोफिट के थ्रू, उसी को ये लाइव स्ट्रीमिंग मिलती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेंबरशिप ज्वाइन करने का। दूसरी चीज़, एलिट वेव का जो बैच है वो हमारा शुरू हो रहा है 10 या 12 तारीख के आसपास सितंबर में, तो उसका भी, और वो लास्ट बैच है इस साल का, और सबसे कम फ़ीस रखी गई है, ठीक है। 13,800 रुपये फ़ीस है। लेकिन आपको गणपति जो कोड है वो लगाना पड़ेगा, तभी आपको वो फ़ीस डिस्काउंट रेट पे मिलेगी, ठीक है। एनरोलमेंट करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करिएगा। ये डाटा मैंने आपको दिखा दिया है। आज के दिन डाटा जो है रिटेल ट्रेडर्स भर भर के बुलिश थे। कहाँ थे मैंने आपको दिखा दिया, वो हमको पता लग चुका था। दूसरी चीज़, FIIs बियरिश हैं अभी भी, और वो अपनी बियरिश पोजीशंस को क्लोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो डाटा अभी बियरिश ही है, ठीक है। चार्ट मैंने आपको दिखा दिया है। US मार्केट में कुछ भी गड़बड़ होती है तो भाई प्रिपेयर रहना, बिकॉज US मार्केट इज़ नॉट गुड, ठीक है। इस वक्त एलिट वेव के हिसाब से वो मैंने आपको बिल्कुल टाइम से बता रहा हूँ। जो मार्केट US मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तभी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम से ही मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि टाइम से आपने नहीं बताया, ठीक है। बताता हूँ। जब यहाँ मार्केट चला था 20-21 तारीख के आसपास, तब भी मैंने टाइम से ही बताया था, ठीक है। तो हर चीज़ मैं टाइम से ही आपको अपडेट करता हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी जो लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।